लगे हुए हैं। संसार का माया जाल है प्रभु का बनाया हुआ, कि सभी लोग न किसी की कोई सुनता है न किसी का कोई रेस्पेक्ट है, सब माया जाल में लगे हुए हैं भेड़ चाल की तरह, कि हमें ये कमाना है, हमें ये काम करना है, हमें करना है। लेकिन कोई किसी को देखता तक भी नहीं है। आज जो हमारे पड़ोसी हैं वो एक दूसरे से बात नहीं करते, ये माया जाल का चक्रव्यूह है। तो इस सभी से हमको ये हमारी संस्था अवेयर करती है कि आप सभी को मिलजुल कर रहना है, हाथ से हाथ मिलाकर रहना है। मुट्ठी जो होती है इस प्रकार से नहीं रहना, एक कुली की भांति नहीं रहना, एक मुट्ठी बनाकर आप सभी को यहाँ पर रहना है। तो ये संस्था हमारी अवेयर कर रही है। एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, उड़ गया मेरा समय जैसे विहंगा हुआ, खाली हाथ जीवन रह गया है। अवसर की तलाश में रहना उचित नहीं। बुद्धिमानों के लिए हर समय अवसर है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनके लिए हर समय एक अवसर है, हर सेकंड उनके लिए अवसर है, कुछ ना कुछ करते हैं अपने लिए ही नहीं, समाज के लिए। जरूरत नहीं संसार में कि जो फीमेल जाति है हमारी, जो इस प्रकार से तो उनका विध्वंस हो रहा है सोसाइटी में, उनके साथ गंदगी जो आज आप लोग न्यूज में देखते हैं, ये जो गंदगी महिला जाति के साथ हो रही है, तो उसके लिए हम लोग आपको सचेत कर रहे हैं। जरूरत नहीं किसी से ब्याह करने की, अपने पैर पर खड़े होइए, अपने पैर पर खड़े होइए। अपने अंदर वो ईश्वर ने टैलेंट दिया है उसको लेके आइए अपने अंदर, उसको अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए कि किसी की आपकी आवश्यकता नहीं हो, किसी की। समझ रहे हैं आप? ये संस्था इस प्रकार के अवेयरनेस आप पूरी सोसाइटी को करती है। तरह तरह के आगे भी कार्यक्रम रहेंगे और पीछे भी काफी करती आई है। वे न किसी का साथ ढूंढते और किसी के सहारे की आशा में ही रहते हैं। अतः समय के महत्व को समझते हुए आलस्य रहित होकर अत्यंत मनोयोग पूर्वक प्राणी मात्र को अपना कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। देखिए गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं, आप लोग कौन कौन ऐसे हैं जो गीता को पढ़ते हैं, सच्चे हृदय से पढ़ते हैं? कोई है ऐसा? तो ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो सभी वकील हैं, हमारे जजेस हैं, वो पढ़ते, परंतु गीता को नहीं पढ़ते। ये गीता पता क्या है? यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरे ब्रह्मांड का संविधान है ये। अगर आपके भीमराव अम्बेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा या फिर किसी अन्य कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, तो ये यूनिवर्सल लॉ चलेगा, जो कि अमर है, कभी मिट नहीं सकता। उस बनाने वाले ने खुद मुख से अपने से बोला है ये संविधान, तो इसको आप क्यों नहीं पढ़ते? छोटे छोटे बच्चे जागरूक कर रहे हैं हरे राम हरे कृष्णा कर करके, लेकिन आप लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है इसको। तो प्लीज ये संस्था भी इस चीज को अवेयर कर रही है कि भगवत गीता को पढ़िए। और आर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की मैं फाउंडर हूँ, तो मेरा ये उद्देश्य रहता है कि भगवत गीता के पैटर्न को मैं अपनी पेंटिंग्स में लेके आऊँ और बच्चों को भी देखूं कि वो उस मार्ग पर चलें। तो उन्होंने कहा है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु ब्रह्माते संगोस्तु कर्माणि। उन्होंने कहा है कि कर्म करते रहिए। मनुष्य जाति के लिए कर्म ही सर्वोपरि है, क्योंकि ईश्वर यहाँ से आपकी आत्मा जाएगी, ईश्वर के पास तो जाएगी। आप कहते हो ईश्वर हो तो सामने आ जाए, अब बताइए कौन सी ऐसा एग्जाम्पल दूं कि वो तुम्हारे सामने आ जाए? आप प्लांट्स को कहते हैं कि वो बंजर है, उसमें कोई जीवात्मा नहीं है, हमारे जैसा वो बोलता नहीं है, ऐसी तो कहता है समाज। और तो ये नहीं देख रहे आप इतनी महत्वपूर्ण चीज दे रहा है, वो ऑक्सीजन दे रहा है, तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड जो बदबू है उसको ग्रेड कर रहा है, इस चीज को आप देख रहे हैं। और आप कहते हैं कि ये इसको काट दीजिए, वो तेरे काट रहे हैं, इसको तो उगाने का कोई नाम ही नहीं है, इसको काट दोगे तो जियोगे कैसे? मेरे तो ये समझ में नहीं आता है। इसको आपको लगाना है, ये हम सभी का उद्देश्य है, हम सभी का आने का उद्देश्य क्या है? ये माया को कमाना उद्देश्य नहीं है, हम सभी का ये व्यूज है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि इस पृथ्वी को संतुलित करोगे, जब तक आपका निवास इस पृथ्वी पर होगा नहीं तो आप डेड बॉडी की तरह पड़े रहोगे। ये उद्देश्य है हमारे यहाँ पे आने का। अपने उद्देश्यों को समझो। श्री कृष्ण श्री राम ये पूर्वजों को तुम लोग भूल रहे हो, अपनी संस्कृति से विघटित हो रहे हो। ये समस्या है हमारी आज का मॉडर्न युग। इसको जो हमारा पूर्व था, एंशिएंट था, उसी को लेके आओ वापस।
तभी ये सोने की चिड़िया अपना बन जाएगा। चिंता मत करो, हर एक घर में उस संस्कृति को लेके आओ। हमारे 3 टाइटल्स रखे गए हैं, गौवन संरक्षण, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान। पिछले दिनों में जब हम देख रहे थे, हमारे चेयरमैन आशीष शर्मा जी इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने किया था। हर एक टाइम अपनी समाज का वो है स्वच्छता के लिए लगाते थे, धर्म के लिए लगाते थे, परंतु आज इतना डिस्टर्बेंस हो रखा है सोसाइटी में। आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते उस चीज के लिए? क्या हमारा ही ऑब्जेक्टिव बनता है, हमारी एनजीओ का वही आवाज उठाइए, आप लोग सोते रहोगे? आपका भी तो कर्तव्य है ये, आप सभी खड़े होंगे तभी तो स्वच्छता होगी। और आपका धर्म होना चाहिए कि जो हम लोग खा रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, कोई चीज हम लोग कंजप्शन कर रहे हैं किसी भी चीज का, तो रोड पे फेंक देते हैं उसको। ये हमारे पूर्वज ये सिखा के गए। पूर्वजों के समय में इतनी गंदगी थी कि जो आज है बॉर्डर एरिया में, वो तो एरिया बहुत साफ सुथरा था, कोई गंदगी नहीं थी, पेड़ पौधे आराम से लग रहे थे। आप देखिए रामायण के चित्रण देखिए और कृष्ण की भागवत गीता देखिए, चित्रण जब देखते हो तो कितना सुनहरा पल है वो। लेकिन आज आप इतने मॉडर्न हो गए हो कि कचरा फेंकोगे और आप कह रहे हो कि मैं मॉडर्न हूँ जींस पहन के। आपको अपनी संस्कृति पर चलना है, ये हमारा मूल कर्तव्य है। सब कुछ है कहने को। धीरे धीरे मैं अपनी जो वाणी है धीरे धीरे आकर के मेरे को स्टूडेंट्स को भी देखना है क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे अपनी बातों को कन्वे करूंगी आप सभी के साथ। तो कोई भी आज पेरेंट्स में से बोलना चाहता, अपनी वाणी शेयर करना चाहता है अपने व्यू, तो प्लीज आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्टेज पर आप कर सकते हैं। हमारा ऐसा कोई नहीं है कि हमारे कैंडिडेट्स बैठे हैं, हम ही बोलेंगे और आप लोग नहीं बोलेंगे, तो आप लोग का भी यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। आप एक सदस्य आपके जो अंदर के व्यूज हैं आप बोल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं आप सबसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं कैसे जॉइंट सेक्रेटरी बोल रहा हूँ कि मैं खुद पर्सनली भी कई बार सोचती हूँ कि मैं इस टॉपिक पर थोड़ा सा बात करूँ, क्योंकि आज के टाइम पे सभी लोग अच्छा मौका मार्केट में चल रहा है उसको ध्यान देते हैं। में चल रहा है उसको किसी का ध्यान नहीं रहता। मोबाइल खतरनाक बन चुका है। आप चाहे किसी भी स्कूल के स्टूडेंट्स को ले लीजिए, मैं एक चीज़ नोटिस करूँ, सभी स्कूल के चाहे वो हिंदी मीडियम हो, प्राइवेट स्कूल हो, सीबीएसई हो या कोई भी हो, सभी स्कूलों के बच्चे इतनी एवरेज लैंग्वेज यूज करने लगे हैं, असर जाता है। और ये एवरेज लैंग्वेज कहाँ से आते हैं? ये इस मोबाइल से और टेलीविजन से आ रहे हैं। मैंने जो ऑब्जर्व करा है वो यही करा है कि सबसे ज़्यादा ये मोबाइल है। ये कोरोना काल से जो मोबाइल सभी गवर्नमेंट स्कूलों या प्राइवेट हो ये कंपलसरी कर दिया गया है इसका हर स्टूडेंट्स के लिए, और ये स्टूडेंट्स इसका गलत फायदा उठा है। बच्चे भी क्या करें, क्योंकि जब भी बच्चे मोबाइल खोल के बैठते हैं, लेकिन एवरेज लैंग्वेज अब तो लाफ्टर चैलेंज ले लो,